बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, आपकी नॉलेज ही नहीं है। भविष्य उनका उज्जवल बनाना, ये मेन मकसद था मेरे पिताजी का। तो टीचर से अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा बच्चा कैसे सीखेगा। पेरेंट्स के हिसाब से हमारा फीस है, सिर्फ खर्च है हमारा, बाकी मैं स्कूल से कमाने की कोशिश नहीं कि काम ऐसा करो नाम हो जाए, ऐसा करो, नाम ऐसा करो कि नाम सुन के आपका काम हो जाए। काम ऐसा करो जो नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो जो नाम सुन के काम हो जाए। तो दोस्तों, आज इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ हम शुरू कर रहे हैं सफलता का अनमोल विचार एपिसोड नंबर 4। और आज एपिसोड नंबर 4 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और एपिसोड नंबर 4 में हम काफ़ी सारा स्किल को लेकर बात करने वाले हैं। और आज हमारा जो सक्सेस है, जो गेस्ट हैं, तो उनके बारे में बताऊं। आज MA BEd ब्रिटिश एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आज उनके ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक ब्रांड क्रिएट किए, जो कि उनका खुद का शोरूम भी है, जो हर साल 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस कर पाते हैं। और एक एजुकेशन के सेक्टर में भी ब्रांड क्रिएट किए हैं। तो आज उनसे कई सारा स्किल को लेकर हम सवाल करने वाले हैं, कई सारी चीज़ें हम जवाब। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम उनके सामने जो पूछने वाले सवाल पूछने वाले हैं, और आपका वो बहुत काम आने वाले हैं, और आप भी काफ़ी सारा लर्निंग उसमें लेने वाले हैं। चलिए, ज़्यादा लेट ना करके एक जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं तो डायरेक्टर ऑफ SKP इंग्लिश मीडियम स्कूल मिस्टर गौरव सर। तो सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, जो आज अपना कीमती समय निकाले और हमारे एपिसोड नंबर 4 में और अपना कीमती समय निकाल के आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर करने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमको ये मौका दिया गया अपनी बातों को रखने के लिए, अपने स्किल के बारे में बताने के लिए। जी सर। और आपके एपिसोड के माध्यम से जो हम आपके स्टूडियो में आके बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सर, यदि मैं आपके बारे में हम बहुत सारा सुने हैं ऑलरेडी, हम आपके साथ कई सारे एक्सपीरियंस भी लिए हैं। तो यदि आप देखेंगे तो आज काफ़ी सारा 50 to 60 स्टाफ को लेकर मैनेज कर रहे हैं। आज आपके एक बजाज शोरूम भी है, जो आज ऑटोमोबाइल्स को लेकर भी बहुत सारा सक्सेसफुल काम कर पा रहे हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग फिर एजुकेशन लाइन में इतना सारा काम करने के बाद फिर एजुकेशन स्कूल लाइन में आपने क्यों डिसीजन लिए? देखिए, बिजनेस जो है वो हमारे यहाँ जन्मजात थी नहीं जी। बिजनेस जो शुरुआत हुई हमारे पिताजी ने किया जी। ये एक बिजनेस नहीं है, उनका एक सपना है। और इस सपने को आगे ले जाने के लिए ये एक ऐसा माध्यम है जो आदमी काफ़ी समय तक याद रखता है। जी सर। और इससे नाम भी होता है। और हमारे क्षेत्र में बच्चों को इस माध्यम से पढ़ाना, अच्छी चीज़ें जानकारी देना, और मतलब ये समझ लीजिए भविष्य उनका उज्जवल बनाना, ये मेन मकसद था मेरे पिताजी का। और यही एक माध्यम था स्कूल को। अच्छा, मतलब वो पिताजी का सपना था जो आपको उनको आज पूरा फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग सर हैं जो आज अपने पिताजी का सपना पूरा कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और जो इस समय हमारे यहाँ बच्चों में ये चीज़ कमियाँ आ रही हैं सर। अच्छा, आज के जनरेशन जो के अपने पेरेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं जी, उनके सपने को खोखला कर दे रहे हैं जी। बट ये चीज़ इस स्कूल के माध्यम से बच्चों को सिखाना मेन मकसद मेरा मेन मकसद यही था, जो मतलब फैमिली जनरेशन को वो चीज़ों को कंटिन्यूटी बना रखना। तो सर, जैसे कि आपने स्कूल लाइन में मैं देखा, जैसे आपके स्कूल बहुत आज SKP इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद बताऊं, आज बहुत सक्सेसफुल रनिंग कर रहे हैं, आज कई सारा नया नया चीज़ें। तो आज स्कूल यदि आप देखें तो आज के एजुकेशन सिस्टम क्या क्या व्यवस्था, यदि बहुत सारा डायरेक्टर सर भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, तो क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए कि स्कूल में एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग, क्योंकि एजुकेशन तो बहुत है, बहुत सारा टेक्निकल भी है, आध्यात्मिक है। तो आपके मॉडल नज़र में क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए एजुकेशन स्कूल पे? जैसे लोगों की सोच को तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी सोच ये है कि पुरानी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, सही बोले आपने, बहुत सारा। जैसे गुरुकुल वाली जो व्यवस्थाएं थी वो समाप्त हो चुकी थी, आदर सत्कार समाप्त हो चुका है। सही बोले आपने एकदम, ये सारी चीज़ें सब ख़त्म होने कगार पे है। और ये जैसे आप बताने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ व्यवस्था एक ऐसी है, और लोग इसको बिजनेस बना के रखे हैं, बट ये बिजनेस नहीं है। राइट। ये आपका इसके लिए एक सपना है। राइट। और ये सपना जब आगे जाता है तो आपका नाम भी बहुत ऊपर जाता है। और जो इंसान इसको बिजनेस बना के रखता है वो बिजनेस कभी चलता है, कभी बैठ जाता है।
और जो सिर्फ इसको सपना बना के रखता है हाँ। कि इसको आगे ले जाना है आगे लेके और इसके माध्यम से लोगों को सीखना है, सिखाना है, हम्म, समझना है, समझाना है, ये चीज़ अगर जब सब लोग अपने मन में रखेंगे तो कभी भी बिजनेस या स्कूल हो कुछ भी हो, बट ये दिमाग में अगर रखा जाए तो कभी ये फेल नहीं होना फेल है, नहीं होगा। कब हमेशा आगे ही जाना है। मतलब आपका एक ड्रीम अकॉर्डिंग ये ड्रीम समझ लीजिए। जी जी। तो एजुकेशन में क्या क्या व्यवस्था आप स्कूल में दे रहे हैं? जैसे आपने बताया गुरुकुल व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं अपने स्कूल में गुरुकुल जैसे के? सर, आप गुरुकुल को बचा के रखे हैं क्या? गुरुकुल मेरी कोशिश तो ये है गुरुकुल बचाने की, और गुरुकुल मैं बचा भी रहा हूँ। कैसे? जैसे कि यदि जैसे आज की डेट में बच्चों को रटाया जाता है, राइट, बच्चे रट के पढ़ते हैं, एजुकेशन तो ले लेते हैं, डिग्री तो उनको हासिल हो जाती है, बट जानकारी नहीं रहती। जानकारी नहीं हो, जिसकी वजह से आज काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, जो सभी लोगों को बोलते हैं कि अरे आज बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, आपकी नॉलेज ही नहीं है। राइट। और इस माध्यम से मैं देखता हूँ सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, राइट। कुछ बच्चे कार्टून के माध्यम से सीखते हैं, कुछ बच्चे रटने से सीखते हैं और कुछ करके सीखते हैं। तो ये स्कूल माध्यम यही है कि जैसा बच्चा वैसी शिक्षा। अच्छा, मतलब अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, बच्चे के हिसाब से हमको उनको टीचिंग करना है। अब ये गुरुकुल माध्यम से देखें तो आपका स्कूल में मेडिटेशन वगैरह प्रोग्राम को लेकर भी बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है मेडिटेशन को लेकर। तो यदि खाली हम गुरुकुल में जाएंगे तो बड़ा आज के जनरेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहा है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? हम यदि खाली गुरुकुल को फॉलो करेंगे, मैं तो बोलूँगा गुरुकुल में उस टाइम मोबाइल यूज नहीं हो रहा था, बट हम लोग मोबाइल यूज कर जनरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे मैनेज करते हैं? उस टाइम तो मैं था नहीं। हाँ जो अभी वेद पुराण में पढ़ने में आता है जी, उसमें देखा जाता है जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है वो गुरुओं के पास पहले से थी जी। वो दिखाते नहीं थे बट बताते जरूर थे। राइट। तो जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वो भी मैं अपने स्कूल में ला रहा हूँ। राइट। जैसे रोबोटिक लैब। अच्छा, मतलब एसकेपी में रोबोटिक लैब अब ये समझ लिए 2 से 3 साल बच्चों का हम लोग फिंगरप्रिंट भेजते हैं। अच्छा, फिंगरप्रिंट के माध्यम से उस माध्यम से ये पता चल जाता है बच्चे का स्किल किस में है, रुचि किस में है, मतलब बच्चा किस ट्रैक में जाएगा, किस लाइन में जाएगा। तो हमारे टीचरों को आसानी होती है कि बच्चे को ट्रेंड कैसे किया जाए। बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे मान लीजिए हमारे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे 40 दिमाग, और पढ़ाने वाला टीचर एक ही है। तो टीचर से अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा बच्चा कैसे सीखेगा। तो अगर टीचर्स को थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, नहीं बच्चा ये खेल के सीखेगा, तो उसको खिलाएंगे भी। बच्चा वीडियो देखेगा, कार्टून देख के पढ़ेगा, तो वो भी व्यवस्था में। अच्छा, मतलब स्मार्ट क्लास में, मतलब जो स्मार्ट क्लास आपका सेटअप है वहाँ पर पूरा एनिमेशन मॉडल कंटेंट दिया गया। हमारे यहाँ योगा भी होता है। अच्छा। सब कुछ होता है। राइट। और बच्चे सीखते भी हैं। मतलब आज के जेनरेशन, यदि मैं एसकेपी का इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद बताऊं, आज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आध्यात्मिक चीज़ को लेकर दोनों को बैलेंस करके कॉम्बिनेशन करके चल रहा है। मतलब बच्चा अपना आध्यात्मिक चीज़ को भी रोकेगा और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा है सर। बट इतना सारा फैसिलिटी आप बोल रहे हैं, रोबोटिक लैब भी इस साल आप ला रहे हैं, और साथ में आपके पास साइंस लैब ऑलरेडी बच्चे हम लोग वीडियोज़ वगैरह देखते भी हैं, साथ में कई सारा कंप्यूटर्स को लेकर बहुत सारा फैसिलिटी स्मार्ट क्लास लेकर। बट इतना सारा व्यवस्था को यदि मैं देखा तो फिर आपके स्कूल गांव में क्यों है? ये तो सिटी में होना चाहिए। यदि इसको सिटी में कर देते तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारा स्कूल के मॉडल में रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप जैसे सर आपको मैंने पहले बताया, लोग इसको बिजनेस बना लिए जी। अगर मैं बिजनेस तहत देखता तो ये मैं सिटी में खोल सकता था, बट सिटी में ऑलरेडी एडवांस हैं बच्चे, क्योंकि वो चीज़ें उनको मिल जाती हैं। राइट। गांव में बच्चे उतना एडवांस नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स पास इतना उनके पास मनी अफोर्ड नहीं कर पाते कि बच्चों को दूर भेजें, वो स्किल पावर उनकी बढ़े, वो आगे बढ़ें। वो उसको मैंने देखते हुए, क्योंकि मैं मार्केट का आदमी हूँ, मार्केटिंग करता हूँ और हर चीज़ों को अनुभव करता हूँ, तो उससे मुझे लगा कि ये चीज़ गांव में नहीं है। और गांव में मेरा मेन मकसद यही था कि जब गांव में बच्चे पढ़ेंगे ये चीज़ जो शहर में उनको मिलता है, उससे अच्छी चीज़ मैं गांव में दूंगा। तो ये गांव कहाँ रहा सर, ये भी शहर ही हो गया। सही हो। बट ये है कि पेरेंट्स के हिसाब से हमारा फीस है, सिर्फ खर्च है हमारा, बाकी मैं स्कूल से कमाने की कोशिश नहीं करता। अच्छा, मतलब आपका जो सपना था, पापा जी का सपना था, उसके अकॉर्डिंग मतलब गांव के बच्चों को कैसे का अच्छा एजुकेशन देना, ये आपका मेन मकसद है। बच्चा आगे बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा। आपको जैसे अभी ने आपने बताया ना कि काम ऐसा करो नाम हो जाए, ऐसा करो कि नाम सुन के आपका काम हो जाए। तो सर बहुत सारा सवाल तो है और समय बहुत कम है। मेरा व्यूअर्स मेरे को काफ़ी सारा लोग देख रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
व्यूअर्स में हमारे पेरेंट्स भी हैं हाँ। और टीचर भी हैं, डायरेक्टर लोग भी होंगे बहुत सारे स्कूल का। और मैं तो सिर्फ अपने तरफ से राय इतना दूंगा, कोई भी आप बिजनेस करो या कोई भी चाहे बच्चा हो, जैसे बच्चे का जो पिता और पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति केयरिंग होता है, वो बिजनेस भी वही उसी तरीके से होता है। बिजनेस एक नाम होता है और स्टाफ बच्चे होते हैं। जब पेरेंट्स और बच्चों में मधुरता रहेगी, प्यार मोहब्बत रहेगी, तो वो डायरेक्टर चाहे वो बिजनेस का हो चाहे वो स्कूल का हो, वो उससे सीखेगा। और जब उसको प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हाँ इस स्टाफ को मेरे कमी आ रही है या पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बिजनेस बढ़ाएगा, उस प्रॉब्लम को दूर करेगा और हमेशा सक्सेस होता जाएगा। राइट। और बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा कि जो आप हमको यहाँ बुलाए। और मैं तो सही पूछिए तो वे सपोर्ट हमारा जो स्कूल पूरा केयरिंग कर रहा है, और वीडियो को आप देखते रहिए और इनसे आप सीखिए कि बच्चों को कैसे पालना है, कैसे पोसना है। और बच्चों को पालना पोसना आप सीख जाएंगे तो आप एक बिजनेस को बनाना भी सीख जाएंगे। राइट। और लाइफ में हमेशा सक्सेस होंगे, और सक्सेस का नाम वे सपोर्ट। थैंक यू सर, आज आपने पूरा कीमती समय निकाल के हमको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आज आपने शेयर किए। वो पढ़ाई को लेकर हो, मैनेजमेंट को लेकर हो, पेरेंट्स को लेकर हो, और अपना विजन और आपका सक्सेस से हम काफ़ी सारा सीखेंगे, हमारा व्यूअर्स भी बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने देखे कैसे किस तरीके से हम लोग अपने मैनेजमेंट स्किल को लेकर बात किए, स्कूल में क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए और पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, और एसकेपी इंग्लिश मीडियम में क्या क्या नया नया चीज़ होने वाला है। तो आपके साथ हमेशा हम लोग हैं, नया नई चीज़ करते रहेंगे। और आज एपिसोड 4 में हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कशन किए, और हम लोग और एक चीज़ अभी तक आपने नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं आपके लिए यदि कुछ नया चीज़ लाता हूँ तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और जो नया चीज़ पहले लाऊंगा उसके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आप शेयर करते रहिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जब तक आप नहीं बताते तो मैं कुछ सजेस्ट आप भी करिए कमेंट में। मान लीजिए सपोज आप मेरे से डायरेक्ट बात नहीं हो पा रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कम से कम आपके सजेस्ट अकॉर्डिंग मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। और आप एक काम करिए, यदि आप कुछ कमेंट करेंगे, आपको यदि कोई पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर यदि आपके सामने कोई चैलेंजिंग है तो आप मेरे को बताइए, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा और मदद करूंगा। और जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड में कौन आएगा, और वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, और आप नंबर में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिए, हम आपका भी एक ऐसे सीरीज बनाएंगे यदि आपके पास कोई एक सक्सेस स्टोरी है। चलिए, तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं तैयारी कर रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए बाय बाय।